तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अमेरिका के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो लोग अंत में गरीबी में मरते हैं या कोई कर्ज में चले जाते हैं, कोई जेल चले जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरीके से उन लोगों का अंत होता है। तो यही सिखाना चाह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि हम लोग जब ऊंचाइयों को छूते हैं तब हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है या फिर हम लोग कुछ ऐसा नहीं करते कि हम लोग का अंत सही हो। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि गरीबी में पैदा हर कोई होता है, बहुत लोग गरीबी में पैदा होता है, लेकिन मरना गरीबी में ये गलत बात है। हम लोग बिजनेस तो करते हैं, हम लोग बिजनेस करना सीख जाते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, पैसा कमाना हम लोग सीख लिए, लेकिन उसे रखना नहीं सीख पाए कि हम लोग अंत टाइम में तक उसे कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे या फिर कैसे बचा पाएंगे। तो उसी में आगे बताते हुए कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट की कहानी भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। जैसे लॉटरी में भी काफी लोग अमीर होते हैं और जो लोग अमीर होते हैं फिर से वो लोग गरीब हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास समझ नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है। पैसा बना तो लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं। 1977 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा कि हमारा पैसा हमारे पीढ़ियों तक चलता रहे। जैसे हमारे दादा परदादा जमीन लेते थे, उन लोग की 3-4 पीढ़ियां तक वो जमीनें चलती है। तो इस तरीके से कमाना पड़ता है कि हमारी पीढ़ियों को भी सोचना ना पड़े। ऐसा बिजनेस बनाना या ऐसा काम करना होता है कि हमारे पीढ़ियों को भी सोचना ना पड़े, हमारे आने वाले जनरेशन को भी कुछ सोचना ना पड़े या फिर उन लोगों की भी जिंदगी अच्छे से कट जाए और वो लोग भी कमा करके अपने आगे के जनरेशन के लिए रख पाए। तो ऐसा बिजनेस हमें करना चाहिए। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताब पढ़ने के फायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। जो पढ़े लिखे डैडी थे वो इन्हें बुक्स पढ़ने के लिए और किताबी ज्ञान के लिए प्रेरित करते थे और कहते थे, लेकिन जो इनके अमीर डैडी थे वो वित्तीय साक्षरता मतलब मार्केट की समझ और जिंदगी की समझ, इन सब चीजों पे ज्यादा जोर देते थे। पैसे को अपने लिए कैसे यूज करना है, इन सब चीजों की नॉलेज के लिए इनके अमीर डैडी इन लोगों को प्रोत्साहित करते थे या बोलते थे कि तुम लोग ऐसे सीखो, से पैसे को कैसे यूज करना है या पैसा कैसे काम करता है, इस बारे में तुम लोग ज्यादा सीखो। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कैसे हम लोग पैसे को बचा करके रख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे को बचा के रख पाना जिससे हमारी पीढ़ियां, हमारे आने वाले जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो
और आगे की जनरेशन फिर वैसा ही सोचे कि वो लोग फिर ऐसा बिजनेस करे या ऐसा काम करे कि आगे उनके आगे के जनरेशन को दिक्कत ना हो। इस तरह से हम लोगों को पैसे को लेकर के काम करना चाहिए कि हमारे जनरेशन तक को किसी चीज की कमी ना हो या फिर कोई दिक्कत ना हो, या वो लोग भी सहेज के रख सके और आगे के जनरेशन में वो लोग भी इतना कमा सके कि उनके आगे का जनरेशन अच्छे से चल सकेगा। और कहते हैं कि जो खिलाड़ी के बारे में बताएं कि जो खिलाड़ी आज दावा कर रहा है कि मेरे दोस्तों ने पैसा हड़प लिया, या अकाउंटेंट्स ने, वकील ने मेरा पैसा हड़प लिया, या फिर मुझे काम नहीं दिया जा रहा है, मेरे चैंपियन रिंग तुम उतार लोगे तो फिर मेरी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं रहेगा, मेरी महान ज़िंदगी का यही तो एक ये है। तो ये भी हमें काम नहीं करना है। इसमें ये बेसिकली वो खिलाड़ी ये कर रहा है कि वो कुछ साल पहले एक महान मतलब बहुत अच्छा काम किया, मानते वो कुछ साल पहले किया था, लेकिन फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपने 20 साल पहले 10 साल पहले क्या किया है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आज आप क्या कर रहे हो। इसलिए हमें अपने 10 साल पहले या 5 साल पहले जो मैंने उखाड़ा था उस पर लेकर के ज़िंदगी भर उस पर बैठा नहीं रहना है कि हाँ उस टाइम मैंने उखाड़ दिया, अब मेरा ज़िंदगी उसी पे बीत जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी हर दिन नए तरीके से हमारे साथ खेल रही है और हमें अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से हर बार देखना होता है, और फ़र्क इससे पड़ता है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में देखेंगे कि और आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।